गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो बिहार के जितने भी युवा देख रहे हैं सारे लोगों को बहुत बहुत वेलकम है टाइम्स ऑफ भारत पे। अभी एक मैसेज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन नहीं कह सकता हूं, शिक्षा विभाग में एक और विभाग की मोनेटाइजेशन में कह सकता हूं, मोनेटाइजेशन ही कहा जाता है पढ़ाई के मामले में, या फिर एड कह सकते हैं। यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, मैं जो लिखा था विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की इसमें जोड़ा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भी अब मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री साहब के पास एक और विभाग, एक और मंत्रालय अब होने के लिए जा रहा है, और शिक्षा मंत्री जी के ऊपर एक और बड़ी जिम्मा होने जा रहा है। और वीडियो को मैं आगे आप लोग कंटिन्यू बने हुए रहिएगा। वीडियो को लास्ट में मैं दिखलाने वाला हूं। उनका एक बाइट भी आया है, एक न्यूज भी आया है। तो शिक्षा विभाग को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या कुछ हम कैसे शिक्षकों की बहाली करेंगे, आने वाले समय में कैसे शिक्षकों की बहाली करेंगे। मात्र 2 महीना हमें और अब समय दीजिए। 1/4 हम बिहार में सरकारी नौकरी केवल हमारी विभाग देगी, केवल शिक्षा विभाग देगी। ये पिछले जब से ये शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी बिहार में शिक्षा मंत्री बने हैं महागठबंधन की सरकार में, तब से ये बोलते आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि अब हम 2 महीने का ही आपसे समय लेने जा रहे हैं, और 2 से 3 महीना में आप लोगों को हम खुशखबरी देने जा रहे हैं। बिहार के जितने भी गरीब गुरबे के जो लोग होंगे उनके लिए हम खुशखबरी इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि जो सीटेट, बीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड है वो अब बीपीएससी की सहायता से भैया शिक्षक बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि महीना 2 महीना और इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए, उनका जो भी बाइट है, बाइट के ऊपर लेकर चलता हूं, अवश्य आप वो अवश्य देख लीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो नए होंगे भैया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा टाइम्स ऑफ भारत को, क्योंकि पल पल की शिक्षा विभाग संबंधित खबर ही यहाँ पे स्पेशल दिखलाई जाती है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, एनसीपी का नाम ही यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। तो जो लोग कंफ्यूजन में है कि भैया एनसीपी चैनल आप क्यों छोड़ दिए हैं, तो भैया छोड़े नहीं है, आप विजिट करके देख लीजिए चैनल को। ये वही अपना ही चैनल है, ये किसी दूसरे का ही चैनल नहीं है। चलिए, मैं वहां पे जो भी जानकारी है शिक्षा मंत्री जी का वहां पे लेकर चलता हूं, वहां पे अवश्य देख लीजिएगा। आज आज आप लोग लगातार नौकरियां बांट रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी कई नियुक्ति पत्र दिया है और कहा है कि आने वाले समय में 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र मिलेंगे। पूरे बिहार और देश को पता है यह नियुक्तियों का वर्ष होगा पहले से। शिक्षा विभाग में मैं लगातार बोलता रहा हूं, और सरकार के सबसे बड़े मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक अवसरों पर भी बोलते रहे। जिनको 2 करोड़ देना था प्रति वर्ष, उनसे तो आप लोग मांगने रहे हैं, सवाल भी नहीं कर रहे हैं। तो बिहार सरकार नियुक्तियां देने में संपूर्ण देश में सबसे आगे है, और आगे आने वाले समय में लाखों नियुक्तियां तो होनी है। आपको पता है कोई 2.25 लाख के आसपास शिक्षा विभाग में नियुक्त होंगे, और विभागों में भी नियुक्तियां होनी है सारी। कुछ शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? प्रजातंत्र में विरोध का हक सबको है। जब विरोध का हक है, जिनको कुछ आपत्ति है उनके हिसाब से तो विरोध करना वाजिब है। लेकिन सरकार तो ये मानती है कि जो नियुक्ति न्यायावली है बेहतरीन है, अच्छी है, और चिर प्रतिष्ठित डिमांड था। आप इलाके में जाते होंगे, हर जगह देखते होंगे, तो ये आपको पता चलता होगा कि लोग क्या बोलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन जो कानून आया है, नियुक्ति न्यायावली 2023, वो बेहतरीन है। और आगे आने वाले समय में बिहार अपने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जो विरासत है उसको पाने की चेष्टा है। कुछ सहयोगी आपके दल के जो नेता हैं वो लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को, शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। तो वो तो उनका काम है कहना। सरकार अपना काम कर रही है, किन्हीं को बोलने पर कोई पाबंद तो नहीं है भाईजान। तो विधानसभा में लेकिन घेरने की तैयारी हो रही है शिक्षा मंत्री जी। वो तो आप लोग ज्यादा घेरवाएंगे, आप लोग ज्यादा घेरवाएंगे। तो शिक्षा मंत्री थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कक्षा 9 और 10 के लिए विषय ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले कक्षा 9 विज्ञान,
इस तरह से चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं आपको। चैप्टर परमाणु एवं अणु, जो भी चैप्टर एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड दे रखे हैं तथा इसी तरीके से सभी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको हर चैप्टर के देखने को मिलेंगे। कक्षा 9 का भी दिखा रहा था, वैसे कक्षा 10 का भी दे रखा है। कार्बन एवं उसके यौगिक सभी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू इसमें पहले दे रखे हैं। स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपके टोटल 120 प्रश्न है। पहले भाग 1 में 80 प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद भाग 2 है जिसमें सामान्य अध्ययन है तथा सभी क्वेश्चन जो साइंस के भी आप देख सकते हो कि जी का जिस प्रकार आपने बाइट देखा उससे यही स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तैयारी में है। किसी भी स्थिति में बीपीएससी लेगी ही और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और बिहार में शिक्षकों की बहाली 1,70,000 होगी। छठे चरण को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि क्या सर छठा चरण वालों को अब क्या होगा, छठा चरण वाले कहां जाएंगे, छठा चरण वाले क्या मर जाए, सुसाइड कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, क्या सर मैं अब ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्या मैं सुसाइड कर लूं? तो भैया सुसाइड करना ही एक अपने जिंदगी में एक वही रास्ता नहीं बचता है। जिंदगी में बहुत बड़ी जिंदगी है भैया, कम से कम 70 साल तो जीना पड़ता है। अभी 20 से 25-35 साल के होइएगा आप, और आपके पास अभी लंबा समय है, तो इतना समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल शिक्षक बनना ही नहीं। और अगर बात 6 to 8 की आएगी या नहीं आएगी, तो मेरे तरफ से भैया पूरा प्रयास किया जा रहा है, हमारी टीम की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, टाइम्स ऑफ भारत के पूरे टीम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में छठे चरण की भी बहाली, 7वें चरण के अंतर्गत 6 to 8 की भी बहाली हो। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार के 5% रिलैक्सेशन जो भी ईडब्ल्यूएस का मैटर, ईडब्ल्यूएस के तो अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए 5% का जो रिलैक्सेशन की मैटर था भैया, हमने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़कर कल जिस प्रकार से सचिवालय की तरफ से सेक्रेटरी हो या फिर डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि भाई साहब हम 5% का रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज वालों को देंगे, तो यहां से खुशी का लहर पूरे बिहार में कल शाम से ही है कि भैया जिनका 5% का रिलैक्सेशन, जिसका 81 नंबर हो रहा था, जिसका 89 नंबर हो रहा था, 81 और 89 दोनों वाले भैया खुश है, क्योंकि SC ST और दिव्यांग, उसके बाद महिला जनरल वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन कंफर्म कर दिया गया है। लेटर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। कल जिस प्रकार कहा गया है, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीटेड संघ के दीपांकर गौरव जी भी मौजूद थे, सत्यम जी भी मौजूद थे, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे मौजूद थे, बहुत सारे दिव्यांग स्टूडेंट जी भी कल आए हुए थे सचिवालय में। तो वहां पे सरकार के जो भी आला अधिकारी है उनकी तरफ से निर्णय लिया गया कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिर्फ कैटेगरी वाइज वालों के ही 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी मैटर मेरे पास नहीं है भैया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ईडब्ल्यूएस को केवल सीटेट एक ऐसी एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक एग्जाम है, ये प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम नहीं है, ये पात्रता परीक्षा एग्जाम है, इसीलिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोला था। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को लेकर यहां पे बिहार सरकार भी चलने की तैयारी में है। आपको फिर से मैं बता दूं कि एनसीटी भी कहती है कि 5% का रिलैक्सेशन किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य अपने यहाँ के गरीब गुरबे बच्चे को, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब है, उनको 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दे सकता है। तो वही रास्ते पर एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सरकार तैयारी कर रही है कि भैया हम देंगे, ताकि कोर्ट का दरवाजा लोग ना खटखटाए, स्टूडेंट ना खटखटाए और बार बार जो है वो बहाली ना फंसे, ना स्टे लगे, समय से बहाली हो जाए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 2 से 3 महीना में बहाली को पूर्ण करने के विचार में शिक्षा विभाग। केस अलग है, केस एक चल रहा है भैया, पीआईएल जो 4 पीआईएल चल रहा है पटना उच्च न्यायालय में, वो पीआईएल अलग मैटर है, वो जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि जज साहब क्या जजमेंट लाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक के हिसाब से सरकार जो है वो सजग है, शिक्षा विभाग सजग है बहाली करने को लेकर, क्योंकि 24 में भी इलेक्शन है लोकसभा का और 25 में भी इलेक्शन है विधानसभा का, तो एक नौकरी पे 2-2 चुनाव लड़नी है। ये आप लोग जानते हैं, पूरे बिहार जानता है कि बिहार में एक ही मुद्दा है, नौकरी रोजगार, तभी भैया वोट मिलेगा। वोट लेने के लिए नौकरी रोजगार देना ही पड़ेगा। विस्तार से खबर के लिए आप लोग टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर से कहूंगा शिक्षा विभाग के सबसे सटीक और विश्वसनीय खबर भैया यहीं पे